नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। मैं मौजूद हूं पटना के पीएमसीएच में, जो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले। जूनियर डॉक्टर लगातार छठे दिन भी हड़ताल पे जारी हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी जो मांग है वेतन वृद्धि को लेकर, लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार और जूनियर डॉक्टर अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और आज जो है फिर एक बार उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, उनकी जो मांग है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। 1 जनवरी 2020 को सरकार को ज्ञापन देने के अनुसार प्रत्येक 3 साल में जूनियर डॉक्टरों की छात्रवृत्ति होनी थी। कहाँ गया वो वृद्धि को लेकर, वो मांग को लेकर? आज फिर से एक बार उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से लगातार आपका आंदोलन जारी है और सरकार ने भी आपको खुली चुनौती दे रखी है। क्या कहेंगे? आज ये छठा दिन है कि बिहार के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स लगातार कार्य बहिष्कार पे हैं, क्योंकि हमारा जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो कि बिहार सरकार का ही एक संकल्प लेटर है, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक 3 साल पर स्टाइपेंड में पुनरीक्षण किया जाएगा। और लास्ट टाइम जो पुनरीक्षण किया गया था ये 2017 के जनवरी में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से ये फिर से होना चाहिए था। इसके रिगार्डिंग कई बार हेल्थ डिपार्टमेंट हम लोग गए प्रॉपर बात करने के लिए, लेकिन वो लोग हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि एक बार हमारी मुलाकात हुई थी प्रधान सचिव से, जो पढ़ती है अमृतसर हैं, और उन पे हम लोग भरोसा भी करते हैं, लेकिन उनका भी आश्वासन जो है टेंटेटिव ही निकला, कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि आपका डिमांड्स तो जायज़ है, ये तो जनवरी 2020 से ही इफेक्टिव हो जाना चाहिए था, हम देखेंगे इसको, बट अभी तक देखा नहीं गया है। और लास्ट टाइम जब 14 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने उनसे मिलने का कोशिश किया तो उन्होंने हमें मिलने से मना कर दिया। तो लाचार होकर के पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर्स और इंटर्न्स कार्य बहिष्कार पे आ गए। लेकिन आपने अभी कहा, थोड़ा देर पहले ऑफ द कैमरा हमसे आप बात कर रहे थे, जब उस वक्त कुंदन जी आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा कि आईएमए के द्वारा आपके शाम तक बैठकें होंगी या चर्चाएं होंगी? या हमारी बैठकें आईएमए के साथ हुई है। कल भी दरभंगा आईएमए और भागलपुर आईएमए ने हमें सपोर्ट किया है। आज हम लोगों ने आईएमए प्रेसिडेंट से मिला, उनका भी स्टैंड है कि वो जेडीए का जो डिमांड्स है, जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड है, उनका वो सपोर्ट करते हैं, और वो बोले हैं कि बात को हम आगे सरकार तक रखेंगे। लेकिन सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि अगर हड़ताल ख़त्म नहीं करते हैं तो उन्हें मामला दर्ज होगा, कोर्ट तक जाएंगे और हॉस्टल भी खाली कराएंगे। हालांकि जो हॉस्टल खाली कराने की बात है उसके रिगार्डिंग हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, ये खबर ऐसे ही फैला हुआ है। अभी सरकार के ही स्वास्थ्य मंत्री ने मान लिया है कि हमारा जो डिमांड्स है वो जायज़ है, उसे फुलफ़िल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने बिहार सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि जो जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं उनका डिमांड्स जायज़ है, उन्हें जल्द से जल्द आप पूरा करवाइए। जब सब लोग मान रहे हैं कि हमारा डिमांड्स जायज़ है, तो बिना डिमांड्स पूरा किए ही धमका करके ये स्ट्राइक तुड़वाने की जो पहल हो रही है, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल असंगत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो लोकतंत्र का दोहन है। जो हमारा राइट्स है उसके लिए हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, पीसफुल कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। इसमें हॉस्टल खाली कराने की बात कहाँ से आ रही है? ये तो सरकार का विपरीत रवैया है। तो अगर ऐसा रहा तो हम लोग कंटिन्यूसली कार्य बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा डिमांड्स पूरा नहीं होगा। और अगर बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से हमें कोई रिटर्न आश्वासन या ऑर्डर मिलता है कि आपका जो डिमांड है उसे जनवरी 2020 से इफेक्टिव किया जाएगा, तो हम लोग तो कार्य बहिष्कार को सडनली वापस ले लेंगे। हम लोग तो खुद काम करने के लिए आए हैं, हमारा तो खुद स्टडी प्रभावित हो रहा है इससे, तो हम लोगों में कहाँ गलती है? तो देखिए, साफ तौर से इनका कहना है कि जो मांगे हैं वो जायज़ है इनकी, और सरकार से लगातार बातें चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी नुमाइंदा जो है बात करने के लिए अभी तक जूनियर डॉक्टर के पास नहीं आए हैं। लेकिन हमारे साथ एक और डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से सरकार ने पूरी तरह से खुली चुनौती आप लोग को दे रखी है कि अगर मांगे हड़ताल ख़त्म नहीं करते हैं तो उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और आप लोग पर FIR भी दर्ज करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि हम हड़ताल नहीं किए हैं, हम सिर्फ कार्य बहिष्कार किए हुए हैं। जहाँ तक हड़ताल के संबंध में पहले ये कर दें कि जो हॉस्पिटल में एक कोरोना वार्ड अलग से बन रखा है, अच्छा खासा पेशेंट वहाँ एडमिट हैं, तो जो भी कोरोना पेशेंट के लिए जो भी ज़रूरत की सुविधाएं हैं डॉक्टर की तरफ से जो भी है हम लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं।
हाँ, कोरोना पेशेंट के अलावा जो भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि इमरजेंसी में जो आते हैं या जो पेशेंट भर्ती हैं, उनका जो वार्ड में जो उनको सर्विस चाहिए, हम लोग वो नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो है कुछ भी नया डिमांड सरकार से नहीं रखे हैं। सरकार जो 2017 में अपना जो उन्होंने हमें बताया था, जो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसके तहत हम बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ा दिए, हमारा पेमेंट आप वो कर दीजिए जो आप पहले ही हमसे एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो हम तो कुछ नया सरकार से मांग नहीं रहे हैं। तो अगर फिर भी इतना पोलाइटफुल, हम लोग बहुत बार काफ़ी बार मिलने का कोशिश किए हैं रिप्रेजेंटेटिव से, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात जो हम लोग स्ट्राइक पर हैं, हम लोग कोई मर्ज़ी से या बहुत एंजॉय नहीं कर रहे हैं इसको। हम लोग को बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि हम अपने बच्चों के, जब मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता जब तक मैं बच्चों से मिल नहीं लेता हूँ रोज़। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरी है। और सरकार इतना हथकंडा अपना ले रही है, क्या ये नहीं कर सकती है कि जो हमारा प्रीवियस डिसीजन है हम उसको लागू कर रहे हैं? तो एक पब्लिक को या बलगराने का, या मान लीजिए डॉक्टर को वो कमज़ोर कम्युनिटी समझकर हमारा शोषण कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सबसे आसान वो होता कि इससे पहले जिन्होंने भी डिसीजन दिया था, उस समय भी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी सचिव थे, उन्होंने कुछ होश हवास में ही डिसीजन दिया होगा हमारे कि 2020 से लागू होगा। उनके लिए 1 मिनट का चीज़ है ये हड़ताल। वो सिर्फ ये बोल दे कि हमने जो 2017 में बोला है हम वो लागू कर रहे हैं, हम अभी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि उनकी मांगे जायज़ है और सरकार से बात करके उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। प्रयास चल रही है, लेकिन उन्हें हड़ताल ख़त्म कर लेना चाहिए। पहले वो इंसान हैं और डॉक्टर के भेष में भगवान हैं। देखिए, जहाँ तक हमें अपने डॉक्टरी प्रोफेशन का है, तो हमें अपने कर्तव्य का पूरी तरह से एहसास है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी डॉक्टरों की ज़रूरत है, जैसे कि कोरोना में, हम वहाँ 24 आवर कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मानवता कम से कम मानव हम हैं और हमारे में मानवता है और हम वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी तो मानवता दिखाना चाहिए। हमें भी अपना पर्सनल लाइफ होता है, हमें भी और सारे काम होते हैं। तो सरकार इतना सारा, जैसे आपने बताया कि मंत्री जी बोले कि इनका बात माना जाए, तो वो एक लिखित आश्वासन हमें दे दें कि हाँ, हम वो एक रिटर्न इंश्योरेंस मांग रहे हैं। हम ये भी नहीं कर रहे कि हमें आज से चाहिए, अभी से चाहिए, कि रिटर्न इंश्योरेंस। और वो भी सिर्फ वही बात जो उन लोगों के जो पहले रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने जो अपना निर्देश बनाया था, शपथ पत्र में जो उन्होंने दिया, वो रिटर्न दे दे कि हम लागू करेंगे आपको, आज नहीं 15 दिन बाद। हम चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। हमें तो आदत भी नहीं है इन चीज़ों की। हम डॉक्टर हैं और हमें पिछले 15 साल से लगभग पढ़ाई ही कर रहे हैं। हमें पेशेंट और पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को देखते हैं, ना हमें आता है, हम चाहते भी नहीं ये सब करना, लेकिन सरकार मजबूर किए हुए है हमें। तो देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि इनका कहना है जो मांग है वो जल्द से जल्द सरकार इनकी पूरी, कोर्ट वाले मामले पर जिस तरह से सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि अगर उनकी जो हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो क्या इस पर आप क्या? इससे पहले भी जेडीए बिहार की तरफ से इन मांगों को लेकर के सरकार को सूचित किया गया था कि अगर उनकी मांगे को नहीं सुना जाएगा तो 27 अगस्त 2020 से पूरे जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हम लोग भी माननीय उच्च न्यायालय पटना का सम्मान करते हैं, उनके ऑर्डर का, और हम लोगों ने उनका सम्मान किया। 27 अगस्त 2020 से होने वाले स्ट्राइक को हम लोगों ने वापस ले लिया था। हालांकि कोर्ट का यह भी आदेश था प्रधान सचिव के लिए कि वह हमारे मैटर में इंटरवेन करे और हमारे कार्य पर जल्दी से जल्दी पहल करे। अभी तक तो कोर्ट के आदेश को प्रधान सचिव ने ही फॉलो नहीं किया है। हम लोगों तो उनके आदेश को फॉलो किया कि 27 अगस्त 2020 को होने वाले स्ट्राइक पर जो उन्होंने स्टे लगाया था उस पर हमने नहीं किया था स्ट्राइक। लाचार होकर के अब हमें फिर से यह कदम उठाना पड़ रहा है, जबकि अभी एपिडेमिक एक्ट का हवाला वो दे रहे हैं, कोविड ड्यूटी चल रहा है। हालांकि सरकार आपको सीधे तौर पे धमकी दे रही है। सरकार तो मिसलीड कर रही है, मिसडायरेक्ट करना चाह रही है, कोर्ट का हवाला दे करके हमें डराना चाह रही है। एपिडेमिक एक्ट की कहाँ से बात होगी जब हम लोग खुद कोरोना ड्यूटी को अभी कर रहे हैं। जो भी पेंडेमिक डिजीज़ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, उसमें ड्यूटी कर रहे हैं, फिर से एपिडेमिक एक्ट का धमकी हमें दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल असंगत है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर से कि किस तरह से जूनियर डॉक्टर जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और आंदोलन उनका लगातार आज 6ठा दिन है और लगातार आंदोलन उनकी तेज है और सरकार और जूनियर डॉक्टर आर पार के मूड में है। जब तक अगर सरकार अपनी मांगों पे अड़ी हुई है, वहीं जूनियर डॉक्टर भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो आप तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे दैनिक न्यूज़ के साथ।